हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट 78। आज इस वर्कशीट में हमारे पाठ रहेगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। इस पाठ में बात की गई है समाज की रूढ़िवादी मानसिकता की, वो मानसिकता जो महिलाओं को दैन्य दर्जे का समझती है। साथ ही साथ संदेश दिया गया है कि शिक्षा ही रास्ता है जो समाज को आगे ले जाता है, जो समाज की रूढ़िवादी सोच को बदल सकता है। आज की इस वर्कशीट में उसी पाठ का एक अंश दिया गया है जिसको हम पढ़ना और समझना है। फिर उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें हल करेंगे। चलो आज इस वर्कशीट को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिससे आज पढ़ने वाले हैं विषय हिंदी, जिसमें रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ने का कोशिश करेंगे। आज की दिनांक 27/1/2021। यहाँ पर गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, शंकर 3 पात्र दिए गए हैं। आज का जो अंश जिसे हम पढ़ने वाले हैं, रामस्वरूप उमा के पिता हैं। उमा वो लड़की है जिसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद बेटे शंकर के साथ आए हुए हैं। चलो देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है। रामस्वरूप, इस गोपाल प्रसाद, बीच में ही यह बात दूसरी। बाबू रामस्वरूप, आपस पहले में कहा था। ज्योति दीदी। गोपाल प्रसाद, बीच में ही यह बात दूसरी है। बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आप मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। रामस्वरूप, इसलिए भारी एहसान मान रहे हैं क्योंकि रामस्वरूप बेटी के पिता हैं। गोपाल प्रसाद, और चाचा जन्म पात्र तो मित्र ही गया है। चाचा का मतलब होता है जन्म तिथि। रामस्वरूप, जी, चाचा का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों रख दिए, खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप, चौंक कर क्या। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं।
राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहिब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए ऐसे तक पढ़ाया है तब उनकी बुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मुर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स बेघर पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इससे पता चलता है कि गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी सोच के हैं, पुराने विचारधारा के हैं और वो महिलाओं को द्वयम दर्जन के समझते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मुर्दे के दाढ़ी होती है और रथ के नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। आइए अब इस पार्ट के यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है कि मेरा फ़ोन टूटा पड़ा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चरित्रीय विशेषताएं बताइए। गोपाल प्रसाद रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वह महिलाओं को द्वयम दर्जन का समझता है। गोपाल प्रसाद दिखावे में विश्वास रखता है। फोर्थ क्वेश्चन, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान मानता है। गोपाल प्रसाद के द्वारा लड़की पसंद की जाने की बात को सुनकर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान मानते हैं। सेकंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है अथवा क्यों नहीं? तालीम का अर्थ शिक्षा है, यह सिर्फ मर्दों का अधिकार नहीं है। इस पर स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुषों की स्थिति बराबर होनी चाहिए। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। और जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली बार से कमेंट करना मैं उसका ध्यान रखूँगा। थोड़ी परेशानी हुई थी, मुझे पता है।